नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो है मेरी अपनी कहानी कि मैंने कैसे मोक्ष, उद्धार या मुक्ति की प्राप्ति की। जैसे कि आप जानते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए लोग कई सालों साल हिमालय पर्वतों पे पेड़ों के नीचे बैठकर जो है बहुत सारे साधु जो है वो तपस्या करते हैं। कई जो है दूर दूर तक मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर मुक्ति की जो है वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी हम में से किसी को भी ये विश्वास नहीं है या कोई हम पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमें मुक्ति की प्राप्ति मिली है या कैसे मिलेगी। और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मैंने कैसे मुक्ति की प्राप्ति की और मुझे कैसे पता लगा कि वाकई मुझे मुक्ति मिल गई है या मुझे भी सारी उम्र जो है पेड़ के नीचे भक्ति करनी पड़ेगी और मेरी भी दाढ़ी जो लंबी हो जाएगी और मैं भी साधु की तरह जो है सालों साल वहीं बिना अपने परिवार से मिले वहाँ पर भक्ति करूँगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस चैनल पे एक दूसरे के साथ जो है मेरी कहानी शेयर करेंगे। तो मेरा जन्म जो है वो उत्तर भारत में एक बहुत ही छोटे से गांव में जो कि हिमालय के तल में स्थित है हुआ है। और बचपन से जो है मुझे जो है हिंदू रीति रिवाजों के द्वारा जो है बड़ा किया गया, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से जो है मेरा हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। और जैसे मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया वैसे ही मैं उस धर्म को जो है उस धर्म की पालना करता गया। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और उन सभी के नाम हम नहीं जानते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक गांव में एक जो है देवता जो है वो मशहूर है, लेकिन अगर आप दूसरे गांव में जाएं जो कि ज़्यादा दूर नहीं है इस गांव से, तो वो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। और ऐसे किस्सा मेरे साथ हुआ। मेरे गांव से कोई 25 किलोमीटर के दूरी में एक छोटा सा शहर है। मैं वहाँ पे दुकान से कुछ ख़रीद रहा था और मैंने दुकान में एक तस्वीर देखी जो कि तस्वीर एक देवी की थी और उस देवी का मैंने नाम पढ़ा। और फिर मैं अपने गांव वापस गया जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी है और मैंने अपने रिश्तेदारों से और घर वालों से पूछा कि आप इस देवी के बारे में जानते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर राज्य का, हर अपने लोकल गाँव का या ज़िले का अपना खुद का, और कई बार तो अपना कुल देवता, लोगों का अपना पर्सनल कुल देवता होता है जिसको जो है दूसरे लोग नहीं जानते। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम तो नहीं जानते, लेकिन हम गिने चुनों जो कि मशहूर हैं उनको हम जानते हैं और उन्हीं की हम जो पूजा करते हैं। और उन्हीं के बीच में हमारा एक जो है निजी देवी देवता भी होता है, जैसे कुल देवता या राज्य का देवता या ज़िले के देवता, उसकी भी हम पूजा करते हैं। और वैसे ही मैं करता गया और मैं कोई अपने धर्म से निराश नहीं था। और मैं यहाँ एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी के धर्म के ख़िलाफ़ के लिए नहीं है, क्योंकि मैं खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये दिखाना है कि एक धर्म नीचा है और दूसरा धर्म ऊंचा है। इस वीडियो का सिर्फ यही मतलब है कि ये मेरी जो है निजी कहानी जो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे मुक्ति की प्राप्ति की। और यहाँ तक कि जैसे हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय मुझे बहुत गर्व था अपने हिंदू होने का, क्योंकि अगर हम दूसरे धर्मों को देखें, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म है, आप देखेंगे कि हर धर्म का एक जो है वो नेता है जिसने उस धर्म को जो है उस धर्म की जो स्थापना की है, या उसका जो स्थापक भी कहते हैं, उसका जो लीडर होता है, जो नेता होता है जिसने इस धर्म की शुरुआत की। लेकिन आप हिंदू धर्म की शुरुआत करने वाला जो है उसको नहीं ढूंढ पाएंगे जो है इतिहास की किताबों में। तो उसकी वजह से मुझे शुरू से ही बहुत गर्व था कि हिंदू धर्म शायद दुनिया का सबसे पुराना और सच्चा धर्म है, और दूसरे धर्म सिर्फ इंसान के बनाए हुए धर्म है, क्योंकि हर धर्म का कोई ना कोई जो है स्थापक है। जैसे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है मोहम्मद से हुई और
ईसाई धर्म की शुरुआत जो है यीशु मसीह से हुई, और ऐसे ही हर धर्म का एक नेता है जिसने इसकी शुरुआत की। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में हमारे जो वेद हैं या जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनमें भी हम नहीं ढूंढ पाते कि उसका स्थापक कौन है। इसलिए मुझे अपने धर्म पर गर्व था, लेकिन और इस गर्व होने के कारण और जो मुझे मेरे माता पिता ने और रिश्तेदारों ने सिखाया था वैसे ही मैं करता था। इन देवी देवताओं की पूजा करता था और जैसे कि मंदिरों में जाता था और देवी देवताओं की जो तस्वीरें होती हैं या मूर्तियां होती हैं पत्थर की बनी, उनकी भी पूजा करता था। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, जैसे कि मैं जवान हुआ, तब मैं जो है कुछ अपने आप से जो है सवाल पूछने लगा। और शुरू के सवाल ऐसे थे कि ये पत्थर, जो मूर्ति जो है वो पत्थर से बनी है, तो हम एक पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? मतलब कि एक पत्थर में तो कुछ भी नहीं होता, उसकी न जान होती है न कुछ। और जैसे मैं इन ख्यालों के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने एक मशहूर नीति वचन सुना जो है संत कबीर ने। उन्होंने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। जिसका कहने का मतलब है कि अगर पत्थर को पूजने से अगर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो कबीर जी कह रहे हैं कि वो पूरे पहाड़ को पूजेंगे, क्योंकि उससे तो जल्द ही परमेश्वर की प्राप्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता है, पत्थर के पूजने से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पत्थर के पूजने से कुछ भी नहीं मिलता। इससे भला, वो कहते हैं कि इससे भला तो वो चक्की को पूजें या चक्की को पूजे, क्योंकि चक्की जो है वो भी पत्थर से बनी होती है, और चक्की को पीसने से हमें कम से कम आटा तो मिलता है, जिससे पूरे संसार भर में लोग रोटी खा सकते हैं। अच्छा, कबीर जी के कहने का मतलब है कि पत्थर के पूजने से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, कुछ भी नहीं मिलता, इससे बढ़िया तो हम चक्की की पूजा कर लें। जब इन चीज़ों को मैंने पढ़ा और देखा कि हाँ, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में जहाँ मैं उसी स्याही से उसी जो है पेपर के ऊपर जो है कागज़ के ऊपर जो है किसी हीरो या हीरोइन का, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की पिक्चर छपती है, और वहीं पे देवी देवताओं की फ़ोटो छपती है, और वो दोनों पिक्चरें हम ख़रीदते हैं और एक तस्वीर की हम पूजा करते हैं पर दूसरे की नहीं। और हालांकि दोनों ही एक ही कागज़ और एक ही स्याही से और एक ही मशीन से बने हैं। और ऐसी चीज़ें मैं सोचने लग गया कि, और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि पत्थर की और मूर्ति की और तस्वीरों की पूजा करना जो है वो सही नहीं है, और मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चाहे कि हम उसकी जो है पूजा ऐसे करें। फिर जो है अगला सवाल जो मेरी ज़िंदगी में आया वो ये था कि उद्धार या मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। और इसके बारे में मैं अपने धर्म के बारे में जो है वो इसके बारे में खोज जो है शुरू कर दी। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ने शुरू कर दी, और कोई एक जो है साधारण सा जो है उत्तर मुझे नहीं मिला। और जैसे ही मैं इस खोज के में जो है बिज़ी था, उसी दौरान मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे आ रही थी। उसमें जो चैनल वाले थे वो एक जो है साधु की जो है वो इंटरव्यू ले रहे थे, और ये साधु जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और जैसे कि आप जानते हैं कि साधु जो उनके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी होती है, और वो सालों साल इस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन पत्रकारों ने उस साधु से पूछा कि आप पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं और यहाँ सालों साल क्या कर रहे हैं? तो उस साधु ने कहा कि मैं इस पेड़ के नीचे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता हूँ, उद्धार पाना चाहता हूँ। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपको उद्धार मिल गया है? तो उस साधु ने जो है जवाब देना शुरू किया। और जैसे इस जो है डॉक्यूमेंट्री को मैं देख रहा था, तो मेरी इच्छा और भी जागरूक हो गई, क्योंकि मैं भी इन सवालों की खोज में था जो सवाल पत्रकार उस साधु से पूछ रहे थे। तो मैं बहुत ही जागरूक हो गया कि अब साधु क्या उत्तर देगा। तो साधु ने उत्तर दिया कि मैं इस पेड़ के नीचे जो है तपस्या कर रहा था सालों साल, और एक बार जो है एक देवता और एक भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनसे पूछा कि
थे पुत्र, तू इस पेड़ के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठा है और क्यों तपस्या कर रहा, तुझे क्या चाहिए? तो उस साधु ने उत्तर दिया कि मैं मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता हूँ और मैं उद्धार या मोक्ष पाना चाहता हूँ। तो उस भगवान ने उस साधु से कहा कि इस पेड़ की तरफ देखें, और वो है साधु जो है उसने अपनी नज़र उठाई और पेड़ की तरफ देखा, और भगवान ने उससे पूछा कि कितने जो है इस पेड़ के ऊपर जो है कितने पत्तियां हैं, कितने पत्ते हैं? तो उस साधु ने किया, ये तो लाखों हैं परमेश्वर। तो उस भगवान ने, उस देवता ने उसको कहा, वैसे ही जितने जो पत्ते जो है, जितने पत्र इस पेड़ के ऊपर हैं, उतनी बार तुझे इस धरती पे जन्म लेना होगा और उतनी बार ही तुझे इस पेड़ के नीचे बैठना होगा और पूरी ज़िंदगी जो तपस्या करनी होगी, फिर जो है तू उद्धार की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, जो पत्रकार थे उन्होंने उस साधु से पूछा कि आप इस जवाब से जो है वो संतुष्ट हैं? तो उस साधु ने कहा हाँ, वह संतुष्ट है और वो अब सारी ज़िंदगी इस पेड़ के नीचे तपस्या करेगा और अगले जन्म भी करेगा। अच्छा, ये साधु जो है इस जवाब से और इस उत्तर से संतुष्ट था, पर मैं नहीं संतुष्ट था, क्योंकि हम सभी जो है साधु की तरह पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम में से कई स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना काम करते हैं, और बिना काम किए हम अपने परिवार की जो है वो पालना पोषण नहीं कर सकते। हम अपने घर वालों को जो है वो 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएंगे, और हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं। अगर हम सभी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की प्राप्ति करने लग जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? तो मेरा सवाल था कि एक आम आदमी जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, या एक साधारण सा नौकरी पे काम करता है, नौकरी पे जाता है, वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? इस जवाब से जो है मैं संतुष्ट नहीं था। और फिर मुझे पता लगा कि ये एक शिक्षा है हिंदू धर्म में कि आदमी का पूर्ण जन्म जो है 84 लाख बार होता है, जिसका कहने का मतलब है कि आप इस जन्म में जीते हैं और फिर मर जाते हैं और अगले जन्म फिर आपका जो है जन्म होता है। लेकिन अगर अगले जन्म में आप इंसान के रूप में पैदा होंगे या जानवर, वो इस बात से तय होता है कि आपके कर्म कैसे थे इस जन्म में। इसका मतलब है कि अगर आपके कर्म बुरे थे इस जन्म में, तो अगले जन्म आप एक जानवर के रूप में पैदा होंगे और फिर अपने कर्मों के लिए उस जानवर के रूप में जो है उस कर्मों की जो है वो जो कीमत अदा करेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म इस जन्म में अच्छे हैं तो अगले जन्म में भी आपकी एक इंसान के तौर में रूप में जो है फिर पुनर्जन्म होगा। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए आपको हमेशा इंसान के रूप में जन्म लेना होगा, और इंसान के रूप में जन्म लेके आपको तपस्या करनी होगी लाखों जन्म। और ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस जो है शिक्षा के ऊपर विश्वास करूं, जो ऐसे करूं, तो इसके जो है जो चांसेस है कि मुझे उद्धार की प्राप्ति होगी वो बहुत कम है। इससे अगर कोई किसी भी जो है मैथमेटिक को इसके बारे में बताएं कि कितने प्रतिशत हमारे जो है चांसेस है कि हमें मुक्ति मिलेगी, तो वो सभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप एक लॉटरी जीत सकें पर उद्धार की प्राप्ति ना कर सकें। तो इससे जो है मुझे जो निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि इससे मैं एक बात मेरे लिए निश्चित थी कि ये हो नहीं सकता कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों का जो मुक्ति का रास्ता है उसको इतना ज़्यादा मुश्किल बनाए कि वो उस मुक्ति को प्राप्त ना कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये जो है परमेश्वर की तरफ से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए मैंने दूसरे धर्मों की और अपना रुख मोड़ लिया और मैंने दूसरे धर्मों के और भी जो है किताबें पढ़ना शुरू कर दी और उनके धार्मिक पुस्तकें पढ़ना जो शुरू कर दी। एक धर्म था जिसके बारे में जो है मैं नहीं पढ़ना चाहता था, और वो था ईसाई धर्म, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये अंग्रेज़ों का धर्म है और ये लोग जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, ये गौ माता का जो है मांस खाते हैं और ये जो है
हमारे जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते और उनका आदर नहीं करते। वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, और उनकी जो है उनका काम जो है वो औरतों की इज्जत नहीं करते, और वो औरतें जो है मर्दों की इज्जत नहीं करते, और ऐसे और वैसे, और हम सभी जानते हैं उसके बारे में। लेकिन एक इस दौरान वहाँ पे हमारा जो पड़ोसी था, उनका लड़का जो कि वो आसपास मेरी ही उम्र का था, वो ईसाई था। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ईसाई धर्मों के बीच में भी अलग अलग तरह की जो है वो संस्थाएं होती हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कई कास्ट सिस्टम होते हैं, कई जो है जाति पाति होती है, वैसे ही इनके ईसाई धर्म में भी कई अलग अलग तरह की संस्थाएं होती हैं। तो वो भी एक संस्था से था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो है इस ईसाई धर्म के ऊपर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था और मुझे इससे कोई ज़्यादा आशा नहीं थी, लेकिन हम एक दूसरे के जो है दोस्त बन गए। और इसी दोस्ती के दौरान जो है मुझे कुछ चीज़ें पता लगी कि ईसाई धर्म जो है वो सभी एक नहीं है, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, और ये जिस संस्था से है वो जो है काफ़ी अलग है जैसे मैंने सोचा था ईसाई धर्म के बारे में। क्योंकि जिस संस्था से वो जो है उसका नाता है, ना तो वो गौ माता का मांस खाते हैं, और ज़्यादातर वो जो है शाकाहारी लोग हैं, वो छोटे कपड़े नहीं पहनते, वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और वो जो है बहुत ही अलग है। ना वो सिगरेट पीते हैं, ना वो शराब पीते हैं, और ना ही वो गलत तरह की चीज़ें या नशे करते हैं। और इस तरह से जो मेरा जो है जो इस धर्म के प्रति जो है मेरी जो है आशा वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, और मैं उसके साथ जो है कभी कभी जो है उसके साथ मैं चर्च जाने लगा। लेकिन चर्च के बीच में अभी भी जो है मुझे इतनी आशा नहीं थी कि यहाँ पर मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, या फिर मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे यहाँ मिलेगा। इसलिए 7 साल गुजर गए और मैंने जो है कोई ख़ास अपना जो है रुचि नहीं दिखाई। और इसी दौरान जब मैं इस बात की खोज कर रहा था कि मुझे मुक्ति, उद्धार या मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं एक और बात की खोज कर रहा था, वो ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, या फिर मेरी ज़िंदगी जो है उसका जो है लक्ष्य क्या है, क्या मुझे बनना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि शुरू से ही मैंने जो है 10वीं क्लास के बाद जो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम जो टीन एज के होते हैं 14, 15, 16 साल के, तब हमें इतना ज़्यादा जो है रुचि नहीं होती है पढ़ाई लिखाई में। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, हम दुनिया देखना चाहते हैं, और हम सब कुछ करना चाहते हैं जो हम खुद चाहते हैं, और जो हमारे माता पिता कहते हैं वो हम नहीं करते। वैसे ही मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने इधर उधर काम करना शुरू कर दिया, और मैंने बहुत ही तरह तरह की जो है वो नौकरियां जो है वो उनको किया, और मुझे जो है कहीं भी तसल्ली नहीं मिली कि ये नौकरी जो मुझे करनी चाहिए। और फिर जब मैंने 5-7 साल जो ऐसे ही सड़कों पर बर्बाद कर दिए, जो है अपने दोस्तों के साथ कुछ नहीं करना, घर से निकल जाना 9 बजे और रात को कभी 10 बजे आना, कभी 2 बजे आना, और तरह तरह की जो है बुरी चीज़ें करना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल और हम लड़के लोग क्या करते हैं। लेकिन जब 5-7 साल बर्बाद हो गए तब थोड़ी होश आई मुझे कि अब ज़िंदगी में क्या करना है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊँगा और मुझे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी चिंता की वजह से मैंने एक जो है कंप्यूटर कोर्स जो है वो शुरू कर दिया, और मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। और जब मेरा कंप्यूटर कोर्स ख़त्म हो गया और मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी जो है वो एक कंपनी में मिल गई जो कि कारें बेचती थी, और उस नौकरी की वजह से जो है अब मुझे तसल्ली थी कि मैं एक ऑफ़िस में बैठ सकता हूँ और इज्जत वाली नौकरी है और सब कुछ सही है। लेकिन एक जो है समस्या थी इस नौकरी में कि मुझे जो है इस नौकरी में तनख्वाह जो है वो ज़्यादा नहीं मिलती थी, और वो बहुत ही कम थी। और मैं चाहता था कि मैं सिर्फ इज्जत की नौकरी ही नहीं करूं बल्कि मैं पैसा भी कमाऊं।
और इसी वजह से मैं जो है गलत कामों में लग गया और किसी तरीके से जो है गैर कानूनी तरीक़ों से जो पैसे कमाने शुरू कर दिया कंपनी से, बाहर से। और मैं इस जो है दलदल में फंसता गया। मैं इतना फंसता गया कि फिर मैंने सोचा, जैसे कि आप ज़्यादा और ज़्यादा जो बुरे काम करते हैं उतने ज़्यादा आप उसमें धंसते जाते हैं और आपको ये भी पता नहीं लगता कि आप कितनी दूर चले गए हैं और आप कैसे कैसे जो है कदम उठाने लग जाते हैं। उसी तरीके से मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अरे यार जो अब जो है मैं ज़्यादा पैसे कमाने लग गया था, फिर भी ये ख्याल आया कि ये कम पैसे हैं, अभी मुझे और पैसे कमाना चाहिए। इसलिए मैंने जो है एक जो है प्रिंटर ख़रीदा और मैंने सोचा कि इससे जो है मैं जो है नकली नोटों की जो छपाई करूँगा। और उस वक्त मुझे कोई ज़्यादा जो है इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने बहुत ही महंगा एक प्रिंटर ख़रीद लिया और उससे जो है पैसों की जो है नकली नोटों की छपाई जो करना चाहता था। लेकिन ये जो मेरा जो छापने का जो मेरा प्लान था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। हम जानते हैं कि आप स्कैनर ख़रीद सकते हैं, प्रिंटर्स ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो पेपर होता है जिसके ऊपर ये मनी छापी जाती है वो आपके पास नहीं होता। इसलिए जो है ये जो मेरा प्लान था वो है योजना थी वो जो है काम नहीं कर पाई। और इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत सारी जो है मुसीबतें और तकलीफ़ें आने शुरू हो गई। मैंने जो ये मेरा जो ये प्रिंटर था उसको मैंने 3 गुना कम जो है रेट में जो है वापस मैंने बेच दिया और मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि नौकरी में जो मेरी कंपनी में से लोगों को पता लग गया था कि मैं यहाँ पे हेरा फेरी कर रहा हूँ। और फिर मैं जो है अलग, घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया कि वो भी मुझसे तंग थे। फिर मैंने अपना अलग कमरा ले लिया और वहाँ रहने लग गया। लेकिन मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कंपनी वालों को और पता लगा कि मैंने उनके जो हैं वो ग्राहकों से और भी पैसे चुराए हैं और हेरा फेरी की है। तो एक ग्राहक को पता लग गया और उसने जो है वो पुलिस को खबर दे दी और पुलिस जो है अब मेरी खोज में जुट गई। और जब मुझे इस बात का पता लगा, क्योंकि मेरा भाई भी अभी कंपनी में था, तो मेरे जो है वो होश उड़ गए और मुझे बहुत ही डर लगने लगा कि अब वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। अभी तक किसी को मेरे कमरे के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब मैं डर से भर गया और अब मुझे जो है होश आने लग गया कि मैंने अब तक क्या किया है। और फिर जो है मैं सोचने लग गया कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। पुलिस आएगी, वो मुझे पकड़ लेगी और मुझे जेल में डाल देगी, और वो सभी मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त जिनको ये पता नहीं है कि अब तक मैं क्या कर रहा था, सबको पता लग जाएगा और मैं जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी कम चिंता थी, मुझे चिंता थी अपने घर वालों की कि उनको मेरी वजह से है बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और उनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। मैं सोच रहा था कि अखबार में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, और इसी प्रकार से मुझे बहुत डर लगने लगा। और इसी दौरान फिर मैंने जो है उस वक्त मेरे पास गीता होती थी, उसको पढ़ने लग गया और अपने जो है हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करने लग गया कि आप इस मुसीबत को दूर कीजिए। और उनको अपनी मुसीबत बता रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये वाकई में ही परमेश्वर है, जो कि जिंदा परमेश्वर है, और या कोई ऐसा परमेश्वर या ऐसा देवता है जिसके साथ आप बात कर सके। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी दीवार के साथ बात कर रहा हूँ और कोई जो है और मुझसे जो है वापस बात नहीं कर रहा। और उसी दौरान जो है अब 2-3 दिन हो गए थे मैं इस कमरे में था, और किसी तरीके से जो है इन लोगों को अब मेरे कमरे के बारे में पता लग गया था, और अब मेरा इस कमरे में रहना जो है सुरक्षित नहीं था। और जैसे भी मैं इस डर में था और प्रार्थना कर रहा था, तभी एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं 7 साल से जो है वो चर्च में जा रहा हूँ और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखता हूँ, क्योंकि वो भी तो एक देवता है। और सोचा अपने दोस्त के बारे में जो कि इस संस्था से जो है नाता रखता था, जिसके साथ मेरी कड़ी दोस्ती थी और जिसके साथ मैं चर्च जाया करता था। और मेरा जो कमरा था वो चर्च के सामने ही था, उसी गली में। और मैंने अपने जो है बालकोनी से देखा कि मेरे दोस्त की साइकिल अभी भी वहीं है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे है। तो फिर मैं नीचे गया और चर्च की ओर बढ़ा, और फिर मुझे पता लगा कि वो वहीं पर है, और मैंने उसको बुलाया और उसको सारी कहानी बता दी। शुरू में मैं डर रहा था कि उसको नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और ऐसे काम नहीं करता।
लेकिन फिर मैंने उसको सब कुछ बता दिया और मेरा डर था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और वो कहेगा अच्छा तू इतने बुरे काम करता था, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरे साथ उसने मुझे कहा कि चल मेरे साथ, और मैं उसके साथ नीचे गया और वो चर्च को जो है खोलने लग गया। और फिर उसने मुझे जो है अंदर ले गया और मुझे कहा कि घुटने टेको और प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, जो भी आपकी तकलीफ़ है उसको बताओ और वो इस तकलीफ़ को जो है वो दूर कर देगा। मैंने उससे कहा कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। उसने कहा जो जो भी आपको आता है उसको कह दो। फिर मैंने जो है जो मुझे आता था, जो मैंने सीखा था या जो मुझे याद था, मैंने कहा मुझे याद था वो मैं कहने लग गया। मैंने कहा परमेश्वर और प्रभु यीशु, मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं, लेकिन मुझे एक बात याद है, मैंने पढ़ी है कि आपने कहा है कि अगर आप विश्वास करते हो तो आपको हर चीज़ दी जाएगी जो आप मेरे नाम से मांगते हो। तो मैं आपके नाम से मांगता हूँ कि इस मुसीबत जो मेरे सर पर है या मंडरा रही है इसको दूर कर दिए। और मैंने छोटी सी प्रार्थना की। फिर मेरे दोस्त ने भी मेरे लिए प्रार्थना की। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जब मैं उसके साथ यहाँ प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त जो है कुछ लोग कंपनी से जो है उनको मेरे नए कमरे के बारे में पता लग गया था और वो मुझे पकड़ने के लिए आ गए थे। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ था उसके साथ और मेरे कमरे पर ताला लगा हुआ था, उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो वो वापस चले गए। और मैंने उस वक्त प्रार्थना की और जब भी वो वापस गए और वो वापस पहुँचे तो वहाँ पर जो है मेरे साथ एक और कर्मचारी था जो कि मेरे साथ काम करता था। उसने उनसे कहा कि आप किन चक्करों में पड़े हो, कुछ पैसों के लिए ऐसे ही पुलिस बुला रखी है और आप उसको ढूंढ रहे हो, आपके कितने पैसे हैं जो भी हैं वो मैं देता हूँ और आप इसको जो है रफ़ा दफ़ा कीजिए। और उस जो है मेरे साथी कर्मचारी ने उनको पैसे दिए और जो है उन्होंने पुलिस से कहा, या मुझे जो ग्राहक था उसने कहा मुझे पैसे मिल गए हैं, अब आपको जो है ये ज़्यादा खोज की ज़रूरत नहीं है और हम इस जो है केस को बंद कर देते हैं। और इस तरीके से उसी दिन कुछ ही मिनटों में जो है वो ये केस बंद हो गया। हालांकि वहाँ जो हेरा फेरी थी वो मैंने सिर्फ उसी ग्राहक के साथ नहीं बल्कि और कई ग्राहकों के साथ भी की थी। लेकिन अगर उस आदमी ने उस वक्त पैसे नहीं दिए होते या अगर उन्होंने और खोजबीन की होती तो उनको मेरे और कामों के बारे में पता लग जाता जो मैंने किए थे और मैं जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। लेकिन क्योंकि हमने उस दिन कुछ मिनटों के लिए वहाँ पे प्रार्थना की थी और मैंने वहाँ था, तो जो है परमेश्वर ने इस सारी मुसीबतों को जो है वो दूर कर दिया है। और मेरे भाई ने जब मुझे ये सब बताया तो मैं हैरान था कि मैं 2-3 दिनों से जो है अपने देवी देवताओं के लिए से प्रार्थना कर रहा था, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने कुछ ही चंद पलों के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और उसने जो है कितनी तेज़ जो है जवाब दिया और इस मुसीबत को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। और अब हालांकि मैं 7 साल से जो है चर्च जा रहा था और मैंने बहुत बार जो है वहाँ पे संदेश सुने और बाइबल के बारे में पढ़ा और कई लोगों ने मुझे बाइबल देने की जो है कोशिश की, पर मैंने कभी नहीं ली। और अब मैं अपने आप जो है ये रुचि दिखा रहा हूँ और मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप मुझे एक बाइबल दो, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। और उसने अपनी एक फटी पुरानी जो है बाइबल मुझे दे दी। और अब मुझे जो एहसास हुआ कि अब तक जो मैं कर रहा था वो गलत काम थे। जब मैं अपने जो इस ज़िंदगी से निराश हो गया तो मैं वापस उस छोटे से गांव में जो कि हिमालय के तल में था वहाँ वापस चला गया, जहाँ पे मेरी माँ रहती थी। और मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूँगा और जो है मैं अब से आगे से बुरे काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं सच की राह पे चलूँगा। और फिर जो है मैं वहाँ जाकर रहने लग गया और फिर मैं वहाँ जाकर बाइबल पढ़ने लग गया। और जब मैंने नया नियम पढ़ना शुरू कर दिया और यीशु मसीह की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दी तो मुझे पता लगा कि यीशु मसीह कोई ऐसा ही देवता नहीं है, बल्कि वो एक परमेश्वर है जो कि हमारे लिए इस दुनिया में उसने अपना इंसान के रूप में जन्म लिया। लेकिन आप ये प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा क्यों?
और वो एक ख़ास परमेश्वर या ख़ास परमेश्वर क्यों हैं, कोई औरों जैसा देवता क्यों नहीं है। वो इसलिए कि मुझे अब ये समझ आ गई थी कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। ज़्यादातर धर्म जो हैं इस दुनिया में, चाहे वो हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म है, उसमें हम लोग जो है वो अपनी भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा जो है वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम में से कई जो है वो अपने आप को मारते हैं, वो अपने आप को जो है वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि इससे जो है मैं अपने पापों की से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। कई जो है गंगा का स्नान करते हैं। लेकिन हमें एक बात समझने की ज़रूरत ये है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है और हम इस धरती में रहते हैं। कि पहले परमेश्वर और इंसान साथ में रहते थे, लेकिन फिर जो है इंसान ने जो है वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और जो हमारा रिश्ता था वो परमेश्वर से टूट गया। और क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक जो है पवित्र परमेश्वर है और हम जो लोग हैं वो पापी हैं, इस वजह से परमेश्वर हमारे साथ नहीं रह सकता। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र है और हम जो है पापी हैं। इसलिए परमेश्वर जो है लेकिन हमसे प्रेम करता है और हमसे फिर से जुड़ना चाहता है, लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच में ये बहुत बड़ी खाई है। और जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं वो इस खाई को अपने कर्मों या अपनी जो है कोशिशों के बलबूते पर जो है पार करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम भक्ति करेंगे, जब हम तपस्या करेंगे तो परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहली बार तो हम पहुंच नहीं सकते। अगर हम पहुंच भी जाएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर को एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ा जिससे कि वो हम तक पहुंच भी जाए और हम भस्म भी ना हो। और वो रास्ता ये था कि वो परमेश्वर जो था उसने इंसान के रूप में जन्म लिया। और उस परमेश्वर ने जब इंसान के रूप में जन्म लिया तो उसका नाम था यीशु मसीह। और जब उस यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया तो जो हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर तक पहुंचना, बल्कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। क्योंकि जब तक हमें हमारे पापों से हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। इसी वजह से जो है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दी। तो उसने क्या किया कि हमारे जो भी सब पाप थे अपने ऊपर ले लिए। सारी दुनिया के पाप, चाहे आप ईसाई है, हिंदू है या कोई भी है, चाहे आप यीशु पे विश्वास करते हैं या नहीं, उसने सभी के पाप जो अपने ऊपर लिए और परमेश्वर और जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। और जब मैंने बाइबल जब मैं पढ़ रहा था, जैसे मैंने बताया नया नियम पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये प्रभु यीशु के बारे में पढ़ा कि वो परमेश्वर है और उसने इंसान के रूप में जन्म लिया। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान जो है क्रूस के ऊपर हमारे लिए दे दी। और फिर मैंने पढ़ा इफिसियों की किताब में, उसका अध्याय 2 और 8 और 9 की आयत में, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर का वरदान है। ये हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सकें। और ये मेरे लिए बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने धर्मों के बारे में पढ़ा था या अपने धार्मिक किताबों में पढ़ा था, वहाँ पे सभी ये बताते हैं कि तुम्हें कुछ जो है कोशिशें करनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ अपनी तरफ से जो है तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, अपने आप को मारना पड़ेगा, आग में चलना पड़ेगा, सुइयों से अपने जो है आपके शरीर को घोंपना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा, आपको वो करने पड़ेगा, तब आपको जो है पापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि उद्धार जो है वो एक वरदान है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा जो है उद्धार की प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर इसको हमें मुफ्त में देना चाहता है और मुफ्त में देगा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्राप्त करते हैं या मानते हैं, और जब हम अपने दिल से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जो है मान लेता हूँ और या ग्रहण कर लेता हूँ,
तब जो प्रभु यीशु ने हमारे पाप जो क्रूस के ऊपर जो उसके लिए जान दी थी, उसकी वजह से हमारे पाप जो है वो माफ़ हो जाते हैं। और जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सीखा तो जो है मैं चौंक गया और मुझे पता लग गया कि उद्धार की प्राप्ति कैसे होती है, और मुझे खुद विश्वास हो गया कि मुझे उद्धार मिल गया है, क्योंकि मुझे एक ऐसी प्रकार की शांति प्राप्त हुई, एक ऐसे प्रकार का जो है सुख प्राप्त हो गया जो कि आप जो है बयान नहीं कर सकते। ऐसा सुख और ऐसी शांति जो आप इस दुनिया में जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप वो इस खुशी को फिल्मों के द्वारा ढूंढें या चाहे आप दुनिया की मौज मस्ती में ढूंढें, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप इस सुख की प्राप्ति को नहीं कर सकते। ये सुख और ये जो शांति है, इसको आप बयान नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी मिलती है जब हमें उद्धार की प्राप्ति होती है।